नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया एक बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी हुई है, जहां हर नया बयान, हर नई सैन्य गतिविधि और हर छोटी घटना एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा करती नजर आ रही है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का ताजा बयान हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना देता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में न सिर्फ ये दावा किया कि अमेरिका के खिलाफ चल रही जंग में जीत हासिल कर ली है, बल्कि इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका ईरान पर एक बहुत बड़ा और निर्णायक हमला भी कर सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब जीत का दावा किया जा चुका है, तो फिर इतने बड़े हमले की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये जीत अधूरी है या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक बयान है जो दुनिया को एक खास संदेश देने के लिए दिया गया है? ये तो ट्रंप ही बता सकते हैं। ट्रंप ने अपने करीब 19 मिनट के भाषण में बार बार इस बात को दोहराया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को लगभग खत्म कर दिया गया है, उसकी नौसेना को तबाह कर दिया गया है और उसकी सैन्य ताकत अब बेहद ही कमजोर हो चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि ईरान की सेना अब अमेरिका के कंट्रोल में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा और बेहद संवेदनशील दावा है। क्योंकि अगर ऐसा सच में होता है तो इसका मतलब होता है कि किसी देश की संप्रभुता लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ये सिर्फ बयानबाजी है, तो फिर ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश हो सकती है, ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर मजबूर किया जा सके। लेकिन ट्रंप का सबसे सख्त और डराने वाला बयान वो था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका उसे स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में भेज देगा। अब ये शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक तरह से खुली धमकी भी है, जो ये दिखाता है कि अगर हालात काबू से बाहर जाते हैं तो तबाही किस स्तर तक जा सकती है। और यही वजह है कि इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बेचैनी और चिंता दोनों तेजी से बढ़ गई हैं। हालांकि इसी भाषण में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब जो नई लीडरशिप है वो पहले से कम कट्टर है। लेकिन इस दावे को लेकर अभी तक कोई भी ठोस या फिर स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है, जिससे ये शक और गहरा हो जाता है कि कहीं ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो नहीं हो रही ट्रंप के द्वारा। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के बयान पिछले कुछ दिनों में लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए बता भी रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि उन्हें किसी समझौते की जरूरत नहीं है और फिर अगले ही दिन वो बातचीत की अपील करने लगते हैं। यानी एक तरफ आक्रामक सैन्य रुख और दूसरी तरफ कूटनीतिक नरमी। ये दोहरी रणनीति साफ तौर पर यह दिखाती है कि अमेरिका एक साथ कई फ्रंट पर खेल रहा है। अपने भाषण में ट्रंप ने पुराने युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने इराक में 8 साल और वियतनाम में 19 साल तक युद्ध लड़ा, लेकिन ईरान के साथ ये जंग अभी सिर्फ दूसरे महीने में ही है। यानी वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध अभी शुरुआती दौर में है और इसे जल्दी खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर हम जमीनी हालात की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल ही में ट्रंप ने मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगे और इजरायली सेना ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। इसका मतलब साफ है कि ये टकराव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जमीन पर भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ट्रंप का रुख काफी उलझा हुआ हमें नजर आ रहा है। एक तरफ वो कहते हैं कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूसरे देशों को उठानी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ पहले वो ये कह चुके हैं कि जब तक होर्मुज खुला नहीं रहेगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। यानी एक ही मुद्दे पर बार बार बदलते बयान ये दिखाते हैं कि रणनीति अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है या फिर हालात के हिसाब से उसे लगातार बदला जा रहा है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये साफ नजर आता है कि ये सिर्फ एक साधारण संघर्ष नहीं है, बल्कि इसमें कई बड़े भू राजनीतिक समीकरण जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके बीच का तनाव पहले से ही काफी पुराना है और इसमें अमेरिका की भूमिका हमेशा से अहम रही है। ऐसे में अगर अमेरिका सीधे तौर पर इस संघर्ष को और बढ़ाता है तो इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और उसके बाहर तक फैल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका सच में कोई बड़ा हमला करता है तो इससे तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम रास्तों पर, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। और अगर वहां कोई भी रुकावट आती है तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर
पड़ेगा ही पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक सब कुछ महंगा हो सकता है। इसके अलावा ये भी खतरा है कि इस टकराव में दूसरे बड़े देश भी कूद सकते हैं, जिससे ये संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर वैश्विक संकट बन सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से आने वाली हर खबर, हर बयान और हर कदम आने वाले समय की दिशा तय करेगा। और इसीलिए हम आपको हर छोटी खबर अपने चैनल के माध्यम से दे भी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझ जाएगा, या फिर हम एक और दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां एक ऐसा बड़ा युद्ध दुनिया को हिला सकता है। क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं, वो साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन बेहद अहम और संवेदनशील होने वाले हैं। और शायद यही वो समय है जब दुनिया को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत भी है। इसी के साथ आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बने रहें रिपोर्टर मैडम के साथ। धन्यवाद।